उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा पर पीएमओ की भी नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के अभी एक ट्वीट से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस बाबत न सिर्फ बात की है बल्कि रेस्क्यू और राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लिया है, जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। पीएमओ की तरफ से अभी ट्वीट से यह जानकारी निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो खुद इस वक्त असम में है। पीएमओ का ट्वीट आपके सामने रख देते हैं। असम में दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड हादसे की पूरी जानकारी ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े अधिकारियों से इस बारे में बात भी की है। इसके अलावा पीएमओ का ट्वीट जिसमें लिखा गया है, राहत और बचाव में जो अभियान चलाया जा रहा है उसका जायजा पीएमओ द्वारा लिया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में हर मुमकिन मदद के लिए अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र की एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां, इसके अलावा आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। खुद मुख्यमंत्री द्वारा ये जानकारी दी गई है कुछ देर पहले ट्विटर पे कि अलकनंदा का जो जलस्तर है वो पहले से थोड़ा ठीक हुआ है, हालात थोड़े सामान्य हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां पर ग्लेशियर फटा उस इलाके में ना फोन काम करते हैं, ना कोई नेटवर्क काम करता है। वहां पर सड़क अगर बाधित हो जाए तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन केवल एयरलिफ्ट के जरिए यानी कि हवा के जरिए ही किया जा सकता है। इसीलिए वहां पर हालात क्या हैं कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए एसडीआरएफ के द्वारा कहा जा रहा है कि 150 लोग तो गायब हो गए। इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर हमारे पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। रविवार का दिन है लेकिन खबर अच्छी नहीं है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही की खबरें मिल रही हैं। 150 लोग अभी भी लापता है। धौली नदी है जहां पर बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से हरिद्वार तक का खतरा बढ़ गया है। 2020 खत्म होने के बाद लगा था कि कुदरत थोड़ा रहम हम पर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये बता दूं कि ये तस्वीरें भयावह है। ये 2021 की शुरुआत की सबसे बड़ी तबाही की तस्वीरें हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार तमाम बड़े अधिकारियों के संपर्क में हैं। यूपी के बिजनौर तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और ये 6 तस्वीरें बयां कर रही है कि ये छोटी मोटी तबाही नहीं है। ग्लेशियर के टूटने के बाद बाढ़ आ जाती है और डैम टूट जाता है। जितनी भी गंगा नदी के किनारे बस्तियां हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। जिस डैम के उस प्रोजेक्ट में 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर हो, आप समझ लीजिए कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे पानी का बहाव जो है वो कम होता चला जाएगा, लेकिन मत भूलिए ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब वो बर्फ का भारी पहाड़ और टुकड़ा जो टूटा और उसके बाद जब वो नदी में पहुंचेगा तो नदी के पानी में जो उबार है वो और ज्यादा। डैम टूटना मतलब ये कि प्रेशर इतना खतरनाक है कि ये आगे तक नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपको ये बता दें कि जितने भी नदी के आसपास वाले गांव हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है। आप ऊपरी इलाकों में जाने की शुरुआत कर लीजिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गुबार मिट्टी का, ये पहाड़ मिट्टी का, इसमें पानी भी ताकत दोगुनी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम वहां पर मौजूद है। उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा हेल्पलाइन भी जारी कर दी है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं। उन्होंने ये कहा है कि संकट की घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। ट्वीट करके उन्होंने ये कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनकी नजर है और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में होना है, लेकिन त्रासदी को लेकर वो हर जानकारी लगातार उच्च अधिकारियों से ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को इस बीच मैं बता दूं बंद कर दिया गया है और ये आपके सामने 8 तस्वीरें हैं और 8 तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। जोशीमठ में तबाही की तस्वीर, मलबे की बहती हुई तस्वीर, तबाही से सामना कैसे वहां पर गुजर रहे लोगों का हो रहा है, कैसे वो अपने मोबाइल फोन में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। सैलाब में कैसे पुल के पुल बह जा रहे हैं, ये सारी तस्वीरें
अब तक जो हमारे पास 2 बजे तक आई हैं वो आपको हम इन तस्वीरों के जरिए, विंडोज के जरिए बता रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ऋषिकेश और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। एहतियातन इस हाईवे को बंद किया गया है क्योंकि ये भी उसी इलाके से होता हुआ गुजरता है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को, यानी नेशनल हाईवे को अभी बंद कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप इस मलबे से, आप इस बहती नदी से समझ जाइए कि उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। NDRF से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है कि NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए सारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा NDRF की टीम से बातचीत हो गई है। आपसे कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन चमोली तक आते आते पानी का बहाव जो है वो कम हो गया है। अल्लाह का शुक्र, इस वक्त ये अच्छी खबर है, ऊपर वाले का शुक्र कि इस वक्त ये अच्छी खबर है। टेहरी बांध से भी पानी रोकने के लिए कह दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब वहां उस इलाके का दौरा भी कर सकते हैं, हवाई दौरा ये हो सकता है, हमें ये जानकारी मिल रही है। लेकिन हालात पर लगातार वो तमाम बड़े लोग नजर रखे हुए हैं और एक के बाद एक ट्वीट ये बताते हैं कि सबकी नजर इस वक्त इसी पर है। तबाही की ये 10 बड़ी बातें इन केस अगर अभी अभी आपने ABP न्यूज़ को स्विच ऑन किया है तो पेंग जो गांव है उसके ऊपर के इलाके में ग्लेशियर फटा, उसके बाद की ये घटना है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है। तपोवन जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गया है। 150 लोगों के अभी भी गायब होने की आशंका है। हरिद्वार और यूपी के जो इलाके हैं उनको प्रशासन ने खाली करने का निर्देश दे दिया है। नदी के किनारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप ऊपरी इलाकों में शिफ्ट हो जाइए। पानी रुद्रप्रयाग पहुंच चुका है लेकिन बहाव थोड़ा कम हुआ है। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया और अब से कुछ देर पहले पूरा रोड ही गायब हो गया है। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड त्रासदी का बिजली उत्पादन पर असर है। चमोली में बांध टूटने के बाद टेहरी बांध से टरबाइन को बंद कर दिया गया है। THDC प्रशासन ने भागीरथी में पानी छोड़ना बंद कर दिया है। नेशनल ग्रिड को ये जानकारी भी THDC की तरफ से दे दी गई है। अभी ये बड़ी खबर है तो पानी ने, ग्लेशियर ने जो तबाही मचाई उसका सीधा असर अब पावर जनरेशन पर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर भी होने वाला है। पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोग जो हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो नदी के आसपास के इलाके हैं वहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जगह खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आप सुनिए। ये जिनके मकान है नदी के किनारे या दुकान है या कोई नदी के किनारा जा रखा हो तो उसे सूचित किया जाए, क्योंकि जोशीमठ तपोवन में डैम टूटने की सूचना मिली है। कृपा करके अपने सुरक्षा स्थानों पे जाने का कष्ट करें और अपने जो भी इधर उधर अगल बगल जो भी घर है या दुकानें हैं, मकाने हैं या कोई भाई जा रखा है तो उसे तत्काल
कई सुरक्षा स्थानों पे जाने का कष्ट करें। रुद्रप्रयाग की समस्त जनता से अनुरोध है कि जिनकी मकाने नदी के किनारे हैं वो सुरक्षा स्थानों पे जाने का कष्ट करें, क्योंकि जोशीमठ तपोवन में डैम टूटने की सूचना मिली है। और जो भी भाई नदी के किनारे गया है तो उसे भी सूचित करने का कष्ट करें कि कहीं सुरक्षा स्थानों पे जाने का कष्ट करें, क्योंकि तपोवन जोशीमठ में डैम टूटने की सूचना है। रुद्रप्रयाग की समस्त जनता से अनुरोध है कि जिनकी मकान है या दुकान है या कोई भाई रुद्रप्रयाग ये नदी के किनारे जा रखा हो तो उसे भी सूचित करने का कष्ट करें कि कहीं सुरक्षा स्थानों पे जाने का कष्ट करें। तो ये आप सुन रहे हैं कि आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इसी तरीके से अधिकारी पहुंच रहे हैं गाड़ियों के जरिए और लाउड स्पीकर के थ्रू जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अभी टिहरी डैम से पानी छोड़ना बंद कर दिया गया है। अब उन तमाम इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है जहां से पानी का बहाव जो है वो और ज्यादा हो सकता है, यानी वो तमाम आसपास की डैम जैसे श्रीनगर डैम उसे खोल दिया गया है क्योंकि वहां जल स्तर थोड़ा कम करना जरूरी है। टिहरी डैम से पानी छोड़ना इस वक्त बंद कर दिया गया है। जहां जहां प्रेशर कम और ज्यादा करने की संभावना है या फिर गुंजाइश है वो इस वक्त किया जा रहा है। रक्षित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रक्षित, इस वक्त आपके पास क्या खबर आ रही है उत्तराखंड ग्लेशियर से जुड़ी हुई, इस बड़े हादसे से जुड़ी हुई? इस वक्त का अपडेट यही है कि जब चमोली में बांध टूटा है तो उसके बाद में टिहरी का जो THDC का बांध है वहां पर टरबाइन का संचालन पूरी तरीके से एक सेकंड रोक रही हूँ, अमित शाह कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड रोक रही हूँ रक्षित। उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जल स्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। NDRF की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। ITBP के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। SDRF की टीमें भी पहुंची है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी MOS नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर NDRF और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।